बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 9 कंप्यूटर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर। इसके लिए आप लोग अपनी बुक में पेज नंबर 3 पे ध्यान भी देंगे। स्टूडेंट्स, कैपेबिलिटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर में हम जानेंगे एक कंप्यूटर की क्या क्या सलाहियतें हैं। ठीक है, सबसे पहली बात अगर हम करें उसकी स्पीड की, तो एक कंप्यूटर जो है अगर उसका आप कंपैरिजन करें किसी और मशीन के साथ जो डेटा की प्रोसेसिंग के लिए अगर बनी हो, लाइक कैलकुलेटर कह लें या और कोई ऐसी मशीन जिसमें नंबर्स को प्रोसेस किया जाता हो, तो सबसे ज़्यादा अमंग ऑल डिवाइसेस अदर मशीन्स कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा फास्टली। ठीक है, एक तो ये उसकी सलाहियत है कि डेटा को बहुत तेज़ रफ्तारी से प्रोसेस करता है। नंबर 2, अगर हम बात करें रिपीटेशंस की, तो एक कंप्यूटर की सबसे अहम सलाहियत की अगर हम बात करें, खूबी की बात करें, वो ये है कि एक ही काम को बग़ैर थके वो मिलियंस ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकता है ना। और स्टूडेंट, जैसे मेरी आपसे बात हुई थी कि हम जो कैपेबिलिटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर है इसको इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ के साथ, कंपैरिजन के साथ ना। तो इसमें आप देखिए कि इंसान की अगर हम बात करें, एक इंसान जो है किसी भी काम को आपको रिपीट करने को कहा जाए तो आप एक दफ़ा रिपीट कर लेते हो, दूसरी दफ़ा कर लेते हो, लेकिन वही काम अगर मैं आपको कुछ ही देर में 50 दफ़ा रिपीट करने को कहूँ तो आप जो है थकन का इजहार करेंगे और सुस्ती, और जैसे जैसे रिपीटेशन करेंगे उसमें मिस्टेक के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ये एक ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, लेकिन एक कंप्यूटर जो है बग़ैर थके सेम ऑपरेशन को मिलियंस ऑफ टाइम्स रिपीट करने की सलाहियत रखता है। दिस इज़ सेकंड कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद नंबर 3 अगर हम बात करें एक्यूरेसी की, मैंने जैसे अभी सेकंड पॉइंट समझाते हुए आपको बात की कि अगर हम रिपीटेशन वाला काम ह्यूमन बीइंग से करवाएं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इंसान उकता जाता है एक जैसे काम को बार बार रिपीट करने में और थक भी जाता है। तो इसके बरखिलाफ, इसके मुकाबले में अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो एक कंप्यूटर जो है ये रिपीटेशन वाला काम करने में बग़ैर थके ये काम करता है। और ख़दशा ये होता है कि शायद उसमें कोई वो भी गलती करता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अ कंप्यूटर इज़ हाई स्पीड प्रोसेसिंग मशीन डेट प्रोड्यूस हाई एक्यूरेसी। ये हाई स्पीड प्रोसेसिंग के साथ साथ एक्यूरेसी के मेयार को भी बरकरार रखता है। ऐसा नहीं है कि आपने काम बहुत फास्टली जब करवाया या रिपीटेटिव वर्किंग करवाई तो कहीं ऐसा ना हो कि वो एक्यूरेसी में मसले करता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अ कंप्यूटर परफॉर्म दीज हाई स्पीड ऑपरेशंस विद ग्रेट एक्यूरेसी। ठीक है, ये थर्ड कैपेबिलिटी हमने डिस्कस की। नाउ द फोर्थ कैपेबिलिटी इज लॉजिकल ऑपरेशन। स्टूडेंट, एक कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम बना के डिसीजन मेकिंग भी उसको बनाया जा सकता है। वो दो नंबरों के दरमियान कंपैरिजन करके बड़े आराम से ये चीज़ जान लेता है कि जो कंडीशन है, इस वक्त जो कंडीशन उसके सामने है, उस कंडीशन में उसको कौन सा ट्रैक फॉलो करना है, कौन सा ऑल्टरनेटिव एक्शन परफॉर्म करना है, ये वो बड़े आराम से डिसीजन ले लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दे दूं कि अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 80% से ज़्यादा है तो आपने उसको एक्सीलेंट कहना है, और 80% से लेस है तो आपने उसको गुड कहना है। तो जब कभी हम इस प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन के साथ कंप्यूटर को कोई परसेंटेज इंटर करके देंगे तो वो फ़ौरन कंपैरिजन करके डिसीजन ले लेगा कि हाँ, ये परसेंटेज 80 से ज़्यादा है तो मुझे एक्सीलेंट कहना है, और अगर 80 से लेस है तो मुझे इसको गुड कहना है। तो कंप्यूटर कैन परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन टू पीसेस ऑफ डेटा भी परफॉर्म कर सकता है। नाउ द फिफ्थ एबिलिटी इज स्टोर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन। एक जिस तरह से इंसान की अगर हम बात करें, हम अक्सर जो अहम मामलात होते हैं, मालूमात होती है, बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, जैसे हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, सिस्टर एंड ब्रदर हैं, उनके फ़ोन नंबर्स और उनके होम एड्रेसेस, इन सब को हम कहीं स्टोर कर लेते हैं
اور جب ہمیں ریکال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم اس کو ریکال بھی کر لیتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں اس انفارمیشن کو. ان دا سیم وے دا کمپیوٹر از لائک ہیومن برین اور اٹ کین اسٹور فیکٹس, انسٹرکشنز, انفارمیشن اینڈ ریکال دیم وین نیڈیڈ. نیکسٹ کیپیبلٹی آف اے کمپیوٹر از سیلف چیکنگ. یہ ایک بڑی اہم اس کی صلاحیت ہے کمپیوٹر کی کہ کمپیوٹر اپنے کام کو ویریفائی بھی خود کر لیتا ہے. ایک پیریٹی بٹ آپ اسٹوڈنٹس وقت کے ساتھ آگے چیپٹر نمبر 5 میں پڑھیں گے بھی کہ کمپیوٹر میں انسائڈ جو بھی ڈیٹا ہے وہ صرف 0 اور 1 کی شکل میں ہے. تو اپنے ڈیٹا کا پروسیس کرنا, اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا, اس کے لیے ایک پیریٹی بٹ کا طریقہ کار ہوتا ہے, پیریٹی چیک کا طریقہ کار ہوتا ہے. اس کے ذریعے وہ ایزیلی چیک کرتا رہتا ہے اپنے کام کو کہ جو وہ ڈیٹا پروسیس کر رہا ہے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ٹرانسفر کر رہا ہے اس کے اندر کوئی ایرر تو نہیں آ رہا. اگر ایرر آ رہا ہے تو اس کو وہ ریسینڈ کرتا ہے. تو ایک کمپیوٹر جو ہے یہ ساری صلاحیتیں جو اسپیڈ, ایکوریسی اور ان سب کے ساتھ ساتھ اپنے کام کو آٹومیٹیکلی خود سیلف چیک بھی کر رہا ہوتا ہے. ناؤ اسٹوڈنٹس, the last capability from your book is self-operating. ایک کمپیوٹر جو ہے جب آپ اس کے اندر کوئی پروگرام اور ڈیٹا فیڈ کر دیتے ہیں تو آپ اس کو کسی حد تک آٹومیٹک بنا دیتے ہیں. ایک دفعہ پروگرام اور ڈیٹا فیڈ کرنے کے بعد اب کسی قسم کی ہیومن انٹرونشن یا اس کی مداخلت کی ضرورت نہیں رہتی. کمپیوٹر اس کام کو بار بار اپنی مدد آپ کے تحت دی ہوئی ہدایت کے مطابق پروسیس کرتا رہتا ہے. Self operating is the last capability that we discussed today. And students, آپ نے کوشش کرنی ہے ان تمام کیپیبلٹیز کو میمورائز کریں, اپنے رجسٹر ورک میں ان ریٹرن لکھیے, اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ اتنی ساری کیپیبلٹیز کے ساتھ کمپیوٹر کے اندر جو ویک پوائنٹس ہیں, لمیٹیشنز ہیں, وہ کیا ہیں, اس کو بھی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم جانیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.